बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूँ आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे यूरोप में खुश्क साली पर। यूरोप को 500 साल तारीख की बदतरीन खुश्क साली का सामना है। कम बारिशों की वजह से दरिया और नदी नाले सूख चुके हैं और रही सही कसर जो है वो जंगलात में आग लगने से उन्होंने पूरी कर दी है और इस वजह से जंगली हयात और इंसानों में खुराक का बहरान पैदा हो गया, खुराक की किल्लत पैदा होनी शुरू हो गई है। और यूरोपीय काम ने अभी से प्लानिंग शुरू कर दी है कि हमने इससे निपटना कैसे है और उम्मीद है कि वो इससे निपटने में कामयाब भी होंगे। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने इंसान को ये शऊर दिया है कि जब कोई मुसीबत आए या आफत आए उसका नुकसान जो है वो इंसान कम से कम कर सकता है। बचेगा तो वो उस वक्त ही जब अल्लाह ताला चाहेगा, लेकिन नुकसान को कम से कम किया जा सकता है। इस पर यूरोपीय ममालिक जो है वो सर जोड़ कर बैठे हैं और वो इस पर मुसलसल प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें आगे क्या करना है, क्योंकि ये खुश्क साली की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा मौसम भी बहुत गर्म हुआ, जिसकी वजह से जंगलात में आग लगी और वो भी खासा नुकसान हुआ। लेकिन वो इस पर काबू पा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता इस पर जो है ना वो पूरा अपना उन्होंने एक प्लान बनाना शुरू कर दिया है और उम्मीद है कि वो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं और वो अपनी कौम के लिए बहुत बेहतर साबित होते हैं हमेशा उनके हुक्मरान। और दूसरी तरफ मैं आपको बात बताता चलूँ श्रीलंका की। श्रीलंका में भूख ने डेरे डाल ली हैं। वहाँ एक इंतहाई खौफनाक सूरत पैदा हो गई है। वहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो चुकी है और बच्चे जो हैं वो भूखे सो रहे हैं, उनको खुराक में असर नहीं है। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे कीमतें दिवालिया होने के बाद कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जो है ना वो जवाब दे गई है। वो उनको वो चीज़ें मिल ही नहीं पा रही और कोई बंदा खाना एक वक्त का अगर खा लेता है तो दूसरे वक्त वो खाना नहीं खाता, उसको बचाने की कोशिश कर रहा है कि अगले वक्त खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा और ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होना शुरू हो गए हैं बच्चे। ये अक़वाम मुत्तहिदा का जो अदारा है ना यूनिसेफ, उसकी रिपोर्ट है ये। और आप देखें कि कैसी सूरत पैदा हो गई है और उन्होंने जनूबी एशियाई ममालिक को ख़बरदार भी किया है। उन्होंने कहा है कि ये किल्लत जो उधर पैदा हुई है ये बहरान इधर भी आ सकता है और हमें इसके बारे में अभी से सोचना होगा। हमारे यहाँ वैसे ही मामला जो हैं वो बड़े ख़राब हैं, सैलाब की वजह से आधा मुल्क डूबा हुआ है, लेकिन ये एक अगली बार ख़तरे की घंटी बज रही है हमारे सर पर और हमारे यहाँ इस पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती। हमें इस पर तवज्जो देनी पड़ेगी। उसकी वजह है कि आप देखें कि सिंध में खुले आसमान तले गंदम तबाह हो जाती है। ये पिछले कई मरतबा ऐसा हो चुका है। ऐसे ही मुख्तलिफ़ इलाक़ों में होता है कि हमारी इस पर तवज्जो ही कोई नहीं है। हमें इस पर तवज्जो देना होगी और हमारे यहाँ पहले ही जो लोग हैं वो मुकम्मल खुराक हासिल नहीं कर पाते और महंगाई का तनासब माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ और ख़तरा मंडला रहा है और हमें इस पर होश के नाखून लेने पड़ेंगे और अभी से प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हमने इससे कैसे निपटना है। हमने अपने जो ज़रई ज़मीनें हैं उनको कैसे इस्तेमाल करना है। हम तो वो कर नहीं पा रहे, बल्कि हमारे यहाँ तो तसव्वुर ही नहीं है इन बातों का और यूरोप में अभी से प्लानिंग शुरू हो गई है। लंका की आप अंदाज़ा करें कि 2 करोड़ तकरीबन आबादी है, 2 करोड़ 2.5 करोड़ से ज़्यादा आबादी नहीं है और वहाँ पर ये हालात है और हमारी 22 करोड़ आबादी है और हमने उसके लिए वसाइल कैसे पैदा करने हैं। अगर खुदा न खास्ता जैसे खुश्क साली आई, अब जैसे सैलाब आया, इससे हम कम अज़ कम अपना नुकसान कम ज़रूर कर सकते हैं अगर बर वक्त इक़दाम करें तो। इस पर हमें सोचना होगा और ये आलमी इदारे बार बार हमें ख़बरदार कर रहे हैं। हम भी हैं, इंडिया भी है, इसमें बाकी भी ममालिक हैं, लेकिन प्लानिंग करेंगे तो कुछ उसका सद्देबाब करेंगे ना। हम अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो ऐसे ही होगा। हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम सिर्फ फ़ोटोशूट तक महदूद रहेंगे कि काम भी करेंगे। अभी तक तो हमने काम कोई ऐसा नहीं किया जो मुस्तकबिल की प्लानिंग के हिसाब से हो। हम एनर्जी क्राइसिस से नहीं निकल सके अभी तक, आप अंदाज़ा करें। ये मैंने 2 इसलिए जिक्र किया चीज़ों का कि यूरोप खुश्क साली का शिकार है
और वो देखें कि वो कैसे उस पर काम कर रहे हैं। 500 साल तारीख की बदतरीन खुश्क साली है वहाँ पे। और लंका के मामलात हमारे सामने हैं कि लंका में जो माशी बहरान पैदा हुआ उसकी वजह से, हालांकि उनकी आबादी बहुत कम है हमारी निस्बत, 2 करोड़ आबादी है, हमारी तो सिर्फ पंजाब की आबादी जो है वो उससे कई गुना ज़्यादा है। लेकिन हमारा मसला ये है कि हम इस पर तवज्जो देते नहीं हैं, ना हमारे हुक्मरान तवज्जो देते हैं, ना हमारी अवाम जो है वो इस पर के हुक्मरानों पर प्रेशर डाले कि इसके लिए कुछ किया जाए। तो हमें इस पर अभी से ही मुकम्मल मनसूबाबंदी करनी होगी। ये ना हो कि अब जब आफत या कोई मुसीबत हमारे सर पर आ पड़े तो हम इस पर जो है ना वो करें कि अब करें क्या। लोग जो है बाहर से आपको खुराक नहीं भेजेंगे, क्योंकि उनको खुद मसाइल का सामना है। और जो बार बार आलमी इदारे ख़बरदार कर रहे हैं वो इसी बात पे कर रहे हैं कि आइंदा दुनिया में खुराक का बहरान पैदा हो सकता है। मैं इससे पहले भी इस बात पर 2-3 वीलॉग कर चुका हूँ। अब भी फिर मैंने इसलिए वीलॉग किया कि अब ताज़ा तरीन सूरत हाल है यूरोप की, कि वहाँ पे खुश्क साली है, नदी नाले सूख चुके हैं। और दूसरी तरफ कुदरत का देखें निज़ाम, अल्लाह ताला का निज़ाम है। एक तरफ खुश्क साली है और एक तरफ सैलाब ने तबाही मचाई हुई है। ये अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में, भारत में सैलाब की सूरत हाल है। और ये अल्लाह ताला का एक सिस्टम है। लेकिन अल्लाह ताला हमें ख़बरदार करता है कि आप जो भी हैं लोगों के लिए इक़दाम उठाएं। ये अल्लाह ताला का एक सिस्टम है, उसके मुताबिक हमें चलना पड़ेगा। खुश्क साली भी आती है और अब जब फरावानी का मौका आता है, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मिसाल आपके सामने है कि 7 साल वो जो उन्होंने ख्वाब देखा, 7 साल फरावानी, फिर 7 साल फिर खुश्क साली, वो भी हमारे लिए एक मशले राह है सब कुछ कि कैसे प्लानिंग की। अल्लाह ताला के नबी ने बताया कि कैसे प्लानिंग करनी है। ऐसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक हमारे सामने है। हमारे आका उन्होंने भी हमें इस बात का बताया और फरमाया कि आप जो है वो ऐसे ऐसे चीज़ें लोगों की मदद करें, और ऐसे ही मदद की जाती है। और हमें इस पर अभी से वर्किंग करनी शुरू करना पड़ेगी, ताकि हम इस नुकसान से, अगर खुदा ना खास्ता अगर आन पड़ता है हमारे सर पर, तो हम इससे कैसे निपटेंगे। बजाय इसके कि हमारे हुक्मरान वो आपस में सियासत खेलें, इस पर तवज्जो दें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।